लहू लाभ के कुछ सी लहू ने वसाया होया सी लहू छतरी वास्ते विचों खतरी लिखे दात उन्होंने महाराज किवें सारियां दा एक मेल करते हैं सानू इकट्ठे कीता महाराज ने पर असीं फिर अज वख-वख जातां दे आधार ते गुरुद्वारे बना के बैठ गए धर्मशाला वखरियां वखरियां बना के भाव अपनी होद उवें रखी बाबे कबीर साहब नूं फरीद साहब नूं भगत रविदास नूं भगत सैन नूं महाराज ने अपनी बाणी उचार के गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बिठा के एक बना दिता कि क्या सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसरा जाई वचन क्या हिंदू तुर्क कहाँ पे आए किन्ने ला चलाई अवल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग उपजिया कौन फरे को मंदे संदेश अगे प्रचार कीता ता उस वक्त साध संगत जी भाई दया राम ओ उठे ते जिन्हां दे माता दा नाम पिता दा नाम साध संगत जी जेड़ा माया है लिखा है माता का नाम इतिहास के विच साध संगत जी शोभा देवी लिखा है जिन्होंने 11-12 साल की उम्र तो महाराज की संगत करनी शुरू कर दी ते फगण की संग्रांद वाले दिन ऐतवार को अमृत वेले जन्म धारण किया 1725 बिक्रमी वाले दिन तो महाराज के चरणों में जो गए भाई दया राम सतगुरु महाराज कहते भाई कोई शरीरक तकलीफ तो नहीं जहाँ दुश्मनों को डरदा तो नहीं आया क्यों ठोकर के देखा फिर भी पर भाई दया राम ने वचन किए सच्चे पातशाह मैं पहले थोड़ी आवाज से नहीं उठिया मैंने क्षमा करे महाराज मैं थोड़ी दूसरी आवाज से नहीं उठिया मैंने वो भी क्षमा करो मैनू आउंदे नूं देर लगी ये शीशता महाराज जो मैं थोड़े चरणों च गुरु नानक के घर का झाड़ू फेरदा उदों का ही थोड़ा मेरा की है मेरा अंदर में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा महाराज का वचन सी गुरु नानक साहब का जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर करी गली में जाओ एक मार्ग पैर करीजै सिर दीजै नाम कीजै कितना बड़ा महाराज ने फलसफा शुरू किया अज कलगीधर पातशाह उस रचना कह रहे थे कि सिक्खी के स्कूल में दाखला दिंदिया होया कितना बड़ा कट है तो उस वक्त क्योंकि अज भी समा ऐसा है गल्लां खुंडा ते बह के मूड़ा ते बह के बंदे बड़िया 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 करते हैं पर जिथे गुरु महाराज का वचन आया जो इतने सेवा निभानी पैंदी है महाराज कहते गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार प्यार ना पड़े हो जे सारे ओ महाकरड़ी फकीरा वाली नठड़ी चाकरी फकीरा की करड़ी
रखी है। क्यों कहता है तो ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी कठिन है कीड़ा जी किसी का बन के बहना बड़ा कठिन है। तो भाई दया राम जी कहने लगे सच्चे पातशाह ये मेरा शीश तो तुहाडा ही है, मेरा की है थे सब कुछ तेरा तुझको सौंपते क्या मांगे मेरा। महाराज का शीश तुहाडा ही है, शीश कटो रखो पर मैनू खिमा कर दो। जिक्र आउंदा है संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडा वाले, संत बाबा गुरबदन सिंह जी पिंडा वाले महापुरुष साढ़े ज्ञानी जी बैठे हाँ। तो साध संगत जी वो वचन कराया करते सी कि लहू का अवतार मने गए भगत दया सिंह। जो कहते भगवान रामचंद्र मुर्शद हो गए तो सीता हनुमान की पूजा कराया करती सी ते हनुमान को जिंदा पकड़ना लाते कुछ नहीं। जो पकड़ के लाए कहते माता तो एक बनौटी सेवा करती सी, बनौटी हनुमान की तेन असी असली फट के लिया। सीता ने उस वक्त क्या लाभ के कुछ को कहते भाई ये तो हनुमान है ने मैनू शौक बाग रावण के विचों भी छड़वाया ते पूछया भगवान रामचंद्र कितने है, कहते वो मुर्शद हो गए जाके ते फिर सीता ने जाके उन्होंने जो संजीत किया कहते महाराज जे मैं जपी सकी है तो कृपा करके राम जी को फिर सुरजीत कर दे। जब उठ के बैठे लव के कुछ ने उदों अपनी खिमा मंगी तो उस वक्त वचन होया सी कहते जो असीं 10वें जामे चावांगे फिर तुहानू कलयुग के महान अवतार के रूप च बुढ़े जाले लोगों को बचाने वास्ते फिर सिर लैके तुहानू इस पाप की सजा करके फिर बख्शांगे। ये जिक्र महापुरुषों ने किया है अपनी कथा के अंदर। अज तो समय और चल गया, कोई गल है तो हिंदू मत की गल है, नारियल रखो हिंदू मत की गल है, जे कोई धूप दिखाने की गल आ गई हिंदू मत की गल है। पर साध संगत जी जे अखंड जोत की गल पई तो सारे असीं अज सच सुनना गुरमुख सिद्धांत मुताबक चलण तो बड़ी दूर चले जा रहे हैं। उन्होंने गल्लां नूं धारण करके बह गए जिन्होंने असीं लोकां नूं संगत नूं दूर तोड़ते फिरदे हैं। तो महाराज का कितना बड़ा सिद्धांत साडा सिद्धांत ही किसी नूं तोड़ना। आप अरदास करते हैं महाराज ने वचन किया ना नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सबत कापा। ये थान का महापुरुषों ने अपनी बाणी द्वारा रचना की है। ये जुड़िया हुआ सतपुरुषों दी गल्लां हैं जिहदे ब्रह्म ज्ञानी अवस्था च कटाकाश घटाकाश चिताकाश विच रहने वाले सज्जन शब्द घुम का ज्ञान की जिन्हां दे पास है उन्हां अवस्था च विचरण वाले महापुरुषों दी कथावां हैं। तब उस तो बाद महाराज ने भाई दया राम को पकड़िया जिवें आपां गुस्से खिंच के ले जाते हैं क्यों महाराज लैके गए अगे गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में जाके उसका शीश कलम कर दिता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। तो शीश कलम कर दिता। बारे सज्जन ऐसे भी सियाने हो गए कहते जी उत्थे सिरनी वड्डे सी बकरे वड्डे जे किसी ने देखो बकरे लियाते होंगे या बकरे दिते होंगे तो उन्होंने नाम भी होता भी फलाना बंदा फलाने पिंड तो लैके आया। जी कपोल कल्पना है भाव असी महाराज के सच नूं लोगों को सच्चे करने वास्ते भी किते ऐ ना कहते कोई असी वो वस्तुओं को छुपाते रहेंगे जिदे करके पूर्व प्रचार कमेटियां कर करके ऐ नहीं होता जी गुरसिख नूं इशनान कराउण दा कितना पुण्य है, गुरसिख नूं भोजन छकाउण दा कितना पुण्य है। महाराज ने कहा खाओ खर्चो वाले भाई तोड़ने आवे वध हो जाई ते गुरु के सिखां नूं भोजन पानी छकाउण दा माता खीरी जियां ने गुरु अंगद साहब दे महल सन आप लंगर पानी तैयार करके घ्यो पा के खीर विच छकाया करते सी। कितना बड़ा साडा गौरवमय इतिहास है कि अज बेचारा कोई बैठता है तो भोजन नहीं छकाना चाहिए, साध मोटे हो गए बड़े हो गए इधर उधर दियां बातां। महाराज कहते सजना ये गुरु नानक का सिक्खी का बूटा है। समय समय अनुसार गुरुआं ने दी राखी कीती ते कलगीधर पातशाह ने तां हाथी मुकाती पुत्रां दीयां रगां दा खून पा के प्रबुद्ध करता। किते मुकण वाला है पियानो सिक्खी बड़े औला पोते खत्म हो गई है हो जू। मारे कहते जो
ਸਿੰਘਾਂ ने घोड़ियां दीयां काठियां ते रातां कट्टियां सिੱਖੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ नहीं खत्म हुई सिरां दे मुल पै गए तां नहीं खत्म होई। ये तां सतगुरु महाराज दे वचन है बई उतरा चढ़ा बनते रहते हैं सच्चे ते झूठियां दी फर्क महाराज करता रहता है। रहो विचार कहते शीस कम कीता दूसरी बार महाराज फिर आए ते खून की लिपटी हुई वो तलवार लेके फिर कहते हैं गुरु घर में एक सीस की होर लोड़ है। अज भावें असीं गुरु घर का लूण पानी खाने वाले ना लंगर जो छक के ते बाहर जाके निंदिया भी करते हैं। सतगुरु महाराज कहते लूण हरामी गुनहगार बेगाना अपमात्र जेड़ा लूण खा के गुरु नानक के घर का तो वड्डी गल है जे किसी बंदे के नाल खा के भी दसदा फिरदा है ना महाराज कहते उन्होंने जग भी लानता पाउंदा रब भी लानता पाउंदा। जिन्हों आप अपनी डॉक्टर बोली कहते हैं भी थाली शेयर करते हैं तो गुरु नानक के घर का छक के सात संगत की महाराज कहते बख्शिया कितने जाऊगा। लूण वान कर जाता है लूण हरामी। गुरु अमरदास महाराज के वचन है कि निंदा कराया करता सी महाराज की ते भाई जेठा जो कंगना में लगा सोने ने भी चुप कर जा गुरु के खिलाफ ना बोले। जो ना हटिया तो एक दिन सोधा ला गुरु अमरदास महाराज कहते भाई क्यों कहते महाराज निंदा करता सी कहते कोई गल नहीं गुरु नानक का घर है लंगर का भोजन छक के ना लूण खा के हराम करता सी। लूण जिहड़ी चीज मर्जी पा दो गाल है ते जिहड़ा बंदा लूण खा के हराम करता है ਉਹਦੇ सारे सुख दुनिया का आनंद क्यों ही बढ़ जाता है। बोलो सतनाम वास्ते लूण हरामी गुनहगार बेगाना तो ध्यान देना बड़े बड़े सवाल उठते साडा सिੱਖੀ का फलासफा कितना बड़ा घर है महाराज का जेड़े अमृत की दात को सुरना मन जाने अमृत खोजते सो अमृत गुर ते पाया। ऐसा बंदा कहता मेरे तक कपड़े कशहरे मेरी उड़ा के ले सस्ता बना लेगा किडिया मन वास्तु सी खालसा प्योर अकाल पुरख का पुजारी किसी मरिया मसानिया का नहीं है जिन्हों महाराज काटी तक पातशाह ने कहा खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं कहते खालसे में ही मेरा वास है कि अज का बंदा गुरु के बाणे को मजाक करता फिरता पर साथ संगत जी ध्यान देना जे रोटियां कारण पूरे ताल हो गए तो कोई नहीं पूछता पर दिल दियां गहराइयां तो जुड़े हुए पुरजन बाबा करतार सिंह जी अपने महापुरखा ने कितनी सेवा कराई किन्ने सारे अपने सेवादार सारे अरेंजमेंट सारा नगर तुसी सेवावां निभाउने हो। सुन मैं कदे कदे नाम नहीं लेंदा बजाय ना रह गया कोई गुस्सा आता मन से पर महापुरुषों की कृपा शहीदां सिंहां की कृपा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा सारी जिहदे करके आनंद वस रहा है बंदे के हाथ कुछ नहीं गा। ये तो एक बुला आ गया तो खत्म भी हो सकता है गुरु महाराज का वासा होता है। रहो विचार दूसरी बार महाराज ने फिर तलवार लहराई एक उंगल उठा के कहते कि होर लोड़ है सिर दी गुरु कर क्योंकि जो कसौटी लगती है सारे नीवियां पाई बैठे है जिहड़े बच्चे पढ़ नलायक होना जो टीचर सवाल पूछता फिर टेबल थले ढुक जाए कि मैनू ना डालें। जिहड़े बंदे जुड़े नहीं होंगे वो तो ढुकते हैं जिहड़े जुड़े होंगे वो तो रत्ते सही है मुख नाम जिन्नी सजाता साई चढ़ चढ़ पवदे कच्चे बेही जिन्ना कारना आई उन्होंने मन चो तन गंद की दी कोठड़ी हारी आवी खान सिर दित्तियां दे प्राण मिले तां भी सस्ता जान। समन ते मूसन का प्रसंग होंदा है जो सिर कटिया गया महाराज ने सुरजीत करता ते पुत्र बड़ा खुशी च भजया थे कहने लगा हुण गुरु नहीं मैं तो पास से हो गए मैं तो गुरु जी खातर सिर देता। ਉਹਦਾ पिता कहने लगा पुत्रा रब के चरणों में जुड़ के रह रब के बहुत ਵੱਡੇ हथ ने इत्थे तू एक सिर की गल करदा है सामण जो इस प्रेम की दम के हो साथ रावण होते सो रंग ने जिन सिर दीने घाट कहते रावण के किन्ने सिर सी वो किते 50 सी 9 सिर बचर कीते 10 सिर भी किया 10 सिर रोवे 10 सिर लंघ गवाए जन सीता आंधी दौड़ गवाए 10
सिर लावन दे कहते हो 10 सिर कट के दे दिंदा, मूर्ख क्यों बुलाउंदा। पर जे रब नूं सिर दे के रब मिल जे ते सदा ही आउं बुकड़िया करो। ओ सिर वट के बना रेवा मूड़ा, गुरु जी तेरे बैठण सतगुरु महाराज जियां दे प्यार विच समण मूसन दा बदल सुनते कहंदे पुत्रा तू एवें ना भाण चाहे भी मैं सिर दे तक भी रब मेरे तो खुश हो गया। हंकार ना करी, हंकार नहीं होता किसी को। हर जीओ हंकार ना भावई वेद पूग सुनावे। वेदा शास्त्रां में पढ़ लो, बाणी पढ़ लो, महाराज कहते काम क्रोध कायम को गल है जो कंचन सुहागा गल है। हर जीओ हंकार ना भावी, रब नूं हंकार नहीं पाउंदा भावें कोई है। इत्थे तो शांति जिन्होंने धारण कर ली, निमरता धारण कर ली, हलीमी आ गई तो वो पास हो जाते हैं। तो दूसरा शीस महाराज ने मंगया तो साध संगत जी उस वक्त भाई परम सुख के पुत्र माता का नाम अनंत जी है ते भाई धर्मचंद ना धर्म सिंह नाम रखे। दूसरे प्यारे दिल्ली के रहने वाले जात जात से उन्होंने ते आके महाराज के सन्मुख होए जिन्हों का 1727 विक्रमी नो साध संगत जी 13 विसाख नूं सोमवार के दिन पैर रात नहीं जन्म होया ते 11 साल तो 11 साल की उम्र च महाराज के चरणों की सेवा करने वास्ते आ गए। जाते जिमीदार से ते इन्हों महापुरुष लिखते हैं कि भगत धन्ने का अवतार मनिया गया। जो भगत धन्ने नूं वो ठाकुर दे दिता निरंजन ब्राह्मण ने ते पता लग्या कि तेरे खूह ते रब वसदा है, तू रब दे साक्षात दर्शन कीते ते मैनू भी दर्शन कराओ। भगत धन्ना कहना महाराज मेरा गुरु का दर्शन दे दो। कहते धन्या तेरा गुरु भी तेनों तक टुकड़ा पत्थर का दे के मजाक कीता। कहना महाराज जो मर्जी करता पर मेरा तो गुरु है, कृपा करके इनू दर्शन दे दो। जो दर्शन देते निरंजन ब्राह्मण सी जिहड़ा साध संगत जी वो भी बड़ा प्रसन्न होया ते कहन लगे फिर गुरु गुरु ही होंदा है, भावें चेला जिन्ना मर्जी अवतार मारदा फिरे पर गुरु गुरु ही है। पिता पिता ही है, पुत्र जिथे मर्जी पहुंच जावे पर पिता का प्यार पिता का ही है। गुरु कहन लगे धन्या तू तो रब तो गलती की, नके भी मड़वाए, गौंगा भी चलाइया, तू तो रब तो नौकरा तरह काम कराया ते धन्ने नूं भी ज्ञान होया। कहना महाराज मैनूं तो पता नहीं सी, मैं तो जट्टां दा मुंडा सी, मैं तो महाराज नूं काम करन वाला ते चरण पकड़ ले भगवान दे। कहना महाराज मैनूं बख्शो। कहंदे कोई गल नहीं, तो प्यार दीयां गल्लां
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗਮ दूसरे प्यारे महाराज ने ओदी भी बाह पकड़ी कि हरीमी नाल गल च कला पाया सच्चे पातशाह ये तुहाडी अमानत है, जो मर्जी करो। गुरु नानक दे घर दा प्यार ऐसा है, आउणी इत्थों लंगर छक लिया, उत्थों छक लिया, इत्थे वधिया बनदा, इत्थे बनदा है। पर देखो कितना बड़ा फलसफा साडा, जेड़े अमर दियां दातां नूं तरसदे फिरदे सी, अज दा 10-15 वारी छकी करदे आ, पर शाबा कराबो वे नहीं जाते। मारे कहते अगों देखा पिछों देखा तुझे कहाँ छुपाव है, अगों पिछों देख लेगा पर रब तो भी लुकोया जाना, वो तो घट घट में अब संतर कहो और सरे सरे अंदर मौजूद है मालक दी मौत। मारे कहते अगा पिछा बेच के किते बीर शराब खांदा फिरे, वो तो घुट घुट जिया मारने बगे ना कहीं आना, कहते जीवा घुट घुट के मारना, जी जो मार है जोड़ कर, कहते हैं जो हलाल तब तक लेखा नीक से तब होए को कौन, कहते कुकड़ बटेरे पौना मरोड़ मरोड़ खाना है, ये तो कहना मेरे वर्गा कुछ सियाणा ते ताकतवर नहीं। संत बाबा भगत सिंह महाराज नूं साध संगत जी एक सिंह जी तक फिर मास मिट्टी का खाना पैंदा, शरीर च ताकत आ जाती है, कोई जंग युद्ध करने पै जाते हैं। ते संत महाराज बाबा सिंह कहते साढ़े बिशप सूरी खड़े है, तू ताकतवर ने एक बारी बांह फुला दे, तू छड़ा के दिखाई दा नाले 8 पहला भोजन छकते हैं। साध संगत जी बड़ा ताकत मास मिट्टी खाण वाला संत बिशप सूरा ने बांह फड़ दी, 3 घंटे कौजी गया उड़े ही लो। पर मारे कहते जिन्होंने कुर्बानियां करनी, सुखा सिंह महताब सिंह जैसे, सुखा सिंह जिंदे वर्गे होर भी किन्ने बहादुर सूरवीर, संत बाबा जरनैल सिंह भिंडा वाले जैसे सतपुरुष, कोई परिवार वाल भी झाके परिवार ने वेखिया ते अपना बलिदान दे दिता। गुरु नानक दे घर की राखी करते हैं, वो तो प्यार ही ऐसा है। मारे कहते जिन्ना भी कुर्बानियां करनियां साध संगत जी, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखनियां ने, देश कौम की सेवा में जिन्ना पैर धरिया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। कहते ध्यान मार के देखिए, गल्लां आप भी कर रहे हैं, गल पढ़ लैनी सुना देनी सौखी है, पर जो मुसीबत पै जाए, कुछ चमकौर की गढ़ी का समा तकिया करो कि 4 सपेड़ों तीरां दियां
सकते शराब के ठेकिਆਂ ਤੇ मेले लग जाए। पर साध संगत जी महाराज का प्यार हृदय में हर गुरसिख को धारण करना चाहिए। आप गुरु महाराज के चरणों से बैठे हैं, अमृत की बात कोई सस्ती नहीं। अर्शां चो अमृत आया सिखा पीवा क्यों नहीं, तो ध्यान देना। भाई धर्मचंद को भी महाराज अंदर लै गए तो उन्होंने का शीश कलम कर दिया। फिर तीसरी बार महाराज फिर आए, तो तीसरी बार फिर क्या कहते एक शीश की होर लोड़ है। महाराज का जाओ जलाल बड़ा सुंदर चेहरा सामने नहीं झाँका जाता किसी को, क्योंकि सूरज वाल कौन झाँकता जी। तो एक किरण सूरज लैके एडा बड़ा ताप तेज है, तो जी तो किरण लैके आए वो एडा बड़ा प्रताप हो। कहते फिर तीसरी बार गया तो उस वक्त साध संगत की जगन्नाथपुरी के रहने वाले तीसरे प्यारे भाई हिम्मत राय, हिम्मत सिंह सिंहवाज नाम के, हाथ जोड़ के गल च पल्ला पा के साध संगत की माल देव पिता का नाम सी ते लाल देवी माता का नाम ते माल देव पिता का नाम सीगा ते जात दे झौड़ना में से कह दिया। देखो महाराज ने कितना बड़ा मियां शूद्र करके इन्होंने तक कन्वा ढाल के सिक्के पाए जाते। कई सज्जन आज भी शूद्र करके अंदर नहीं बढ़ाते सी अपने मंदिर सी करके। मेरे आप में बरदा कलगीधर बादशाह के चरण पूजने चाहिए जिन्होंने सारियां नूं गिफ्ट कर दिता। शूद्र शब्द जिहड़े प्रपाती बनाई सी सब खंडन कर दिती महाराज ने। तो उस तो बाद की होया साध संगत जी, ते जो जीवर जात के भाई हिम्मत राय आए तो सतगुरु महाराज के चरणों में कहने लगे महाराज शीश हाजिर है। उन्होंने भी सिर फड़ के मारने कर दिया। फिर चौथे ਜਿਹੜੇ एक तीसरे प्यारे सिक्के बदलाई का खंड का अवतार क्या कर रहा है। एक चंद्रमौली बैठे सी, पिछले जन्म की गाथा होती है महापुरुखों ने लिखी है। कहते चंद्रमौली बैठे तो एक खंड को कहता महाराज मत्था टेक के लग गया, मैं चंगे जानवर मिल जान मैं मार के खाने हैं तो सुनो। चौथा हिस्सा मैं तुम्हें पढ़ दूँ। जो मार के लाया बड़े जानवर मारे तो उत्थे कदम लग्या चंद्रमौली जिया ने मित्र को कहते भाई की है। कहता जी मैं तो सोचे गए थोड़ी सुखना कि चंगे जानवर मैनू मिल जान तो मैं सोनू भी हिस्सा दे के जाऊँगा। कहते तू बहुत माड़ा काम किया तो जीवा मार के लिया। जे साड़ी सुखना सुख के तेनों ये जानवर मिल सकते इस तेनों शराब देगा। कहना हमारे शराब ना दो कि जो कहोगे मैं हाजिर कर देना। कहते सानू चतुर्भुजी पंछी फड़ के लिया जाओ। हम चतुर्भुजी कितों लिया घर वाली कहती जी चुप करके भोजन खा ला। ये सादा मुझे पता होगा चतुर्भुजी कितों भालेगा। तो शुरा नाल लैके चलिया गया। कहता जे ना मिलिया ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। चिखा भी चढ़ के बैठ गया तो परमेश्वर ने चतुर्भुजी रूप धारण करके सामने दिसे। जो चिखा को कितने भजया बगर ते जो गान होए झाड़ियां च फसते खड़ के परमेश्वर चतुर्भुजी जानवर का रूप धारण करके इन्हें फड़ के लियाते ते चंद्रमौली को चलिया गया। तो लो महाराज चंद्रमौली ने कहा तो परमेश्वर रूप है इच्छा पूरी करने वास्ते आए। कहने लगे महाराज तुसी ये वास्ते क्यों आ गए नीचे क्यों चढ़ गए जो फट के तुहानू मार के खा जाता। कहते तेरी तो इच्छा सी ना सानू चतुर्भुजी जानवर फड़ के लिया। तो जो सारी खेड वेखी गई तो परमात्मा बंद कने महाराज जी चरण फड़ के कहता महाराज मेरे पाप मैं तो पापी हाँ मैनू बख्श लो। तुसी मैनू बचाने की खातर झाड़ियां च फड़ के फस के खड़े मैं तुहानू दुख दिता तुसी मेरी खातर आए। तो उस वक्त महाराज ने चतुर्भुजी का जो रूप से वो कहने लगे फल करो। कहते हम तू तप कर रहे कि पाप बकार शक्ति आ पुत्र बटेरे खाने हम तप कर असी कलयुग के आना है अवतार धारण करके फिर तेरी ये भुल है जी तेरा सिर लैके तेन माफ कर। कहते भाई हिम्मत राय उन्होंने का अवतार हो गया बाबू। पर अज का जो सुनना एक साखी एक सुना दी 50 बनी हुई सुनाई जाने चलो जी वो मैं सुन ली वो सुनाती। पर जो सतपुरुषों दी बोझ कथावां होंदियां ये महाराज का जो वचन है ना भाई हर सिंह होए है वो बोझ कथा नाम एक पुस्तक है गुरु गोबिंद सिंह
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਪਾਟੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। 700 ਸਾਲ ਦੀ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਟੁਕਰਾਈ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਐਸੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰਤੇ ਤੇ ਕੌਰ ਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੰਗ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। तो भाई हिम्मत राय का भी शीश कलम कर देता। फिर चौथे प्यारे शासन भाई मोहकम चंद, भाई मोहकम सिंह आप नाम लेते हैं, बाद में रखा। ये भी भगत नामदेव के अवतार हुए जो साध संगत जी भगत नामदेव इन्हों का साध संगत जी जोड़ा द्वारका के रहने वाले सन ते महाराज के दर्शन आए हुए थे ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਮ ਚੰਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਆਏ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਰੇ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਰਹੇ। फिर पंजवें प्यारे के विच आके फिर महाराज शीस मंगते हैं। ये देखो ये शीस लै लै सरदारियां होंगे। अज भावें दस्तारां असीं अज बड़े तरह दी साडे मुंडे नौजवान कटिंग करा करा आउंदे है, पर जे ध्यान देखो कि सिक्खी सौखी नहीं मिली। सिर दे के लईआं सरदारियां ने साध संगत जी ये साडे पुरखियां ने कितनियां कितनियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां हन ते केसां दा सत्कार करदे महाराज अपना चमकौर दी गढ़ी दा नाल जुत्ता पाता सी मेखा वर्गियां 16 बचियां कहते असीं केसां दा आदर नहीं कर सकते। कलगीधर पातशाह दे हिरदे दे विच की क्या केस गुरु दी मोहर है ते जे ओ गुरु दी मोहर नालियां च रोदी फिरदी होवे तां साध संगत तुसीं आप ही देखो भी असीं महाराज दे शब्द तो मुनकर है जां नहीं है, असीं महाराज दे सिद्धांत तो उल्ट है कि नहीं है। जे असीं गुरु तो अज उल्ट होंदे जाने आ, गुरु नूं छड्डदे जाने आ। मारे कहंदे बंदे तूं तां भुल्लिया फिरदा, तूं घर नूं जाना, पर जे गुरु ने विसारता ना अपने स्टेशनां ते फिरदे नूं भोजन भी नहीं मिलना। हुण देखो भी बच्चे है, कोई बंदा विआह करदा है ते जिहड़ा वधिया भोजन बुढ़ी ते सिੱਟਦਾ ना ते गरीब बच्चे बेचारे आउंदे उत्थों कौंकरां ਚੱਕ के छड्डदे आ। वो भी इंसान है। ऐ बंदे तैनूं किन्ने पदार्थ दित्ते है, तूं फिर भी रब नूं याद नहीं करदा। इस वास्ते रब को करना चाहिए महाराज किते मैनूं हाल हो जाए फिर मेरा की बनेगा। पर सदा ही हृदय दे विच सच्चे पातशाह पैदी बंद समय कोई ना डिठा, तू नानक कौन भाना ढोल घुमाई मित्र विचोले जय मिल कंत पछाण। तस ध्यान देना साध संगत जी चौथे भाई मोहकम चंद भगत नामदेव का अवतार कहे कि छकड़ी बन दी कितने भगत नामदेव को देवरा जो फेरिया तो बाहर करके धक्के मारे सारे ब्राह्मणों ने भी शूद्र निकल गया उतों छीवे घराने के सन भगत जोड़े चौथे प्यारे सन साध संगत जी मोहकम चंद ते कहते उस वक्त भगवान ने मोटा ला के देवरा फेर के भगत नामदेव की
नरसी नामदेव नाम रखता, पर नरसी बाप नहीं सी। फिर महाराज ने दिखाया, कहते आ भाई देख मोटा ला के फेरे। तो नामदेव ने भी कहा, महाराज मैं एडा बड़ा भुल कर बैठा, तुम मेरी खातर एडा बड़ा महाराज फैसला किया, मैनू बख्श लो। कहते हुण तां तेरी जिद्द की है, बख्शांगे, तेरा सिर लैके कौम की सेवावां निभावांगे तेरे तो, क्योंकि सेवा के सिमरन वाले बंदे अगे आउंदे हैं। कोई भी बंदा काम करता, जिन्हें कमाई की है उसका नाम ही अमीरा चलता है, जिन्हें नाम की कमाई की है वो फकीर संत ते रब दे प्यारे बनते हैं, जिन्होंने शराबा खुआबा जिंदगी गाल दी पिया प्याले और खाई कबाब। देखो ये लोगों जो होती खराब वो तो फिर खराब हो रहते हैं। सतगुरु महाराज कहते इन्होंने कीते नानका बहुते खटी है विकार, तो विकारा जिंदगी पै जाती है। तो वो भारी मोह मचांदा भगत नाम ले के अवतार बने। ते पंजवीं बार महाराज ने फिर गया सत्संग जी एक सीज की होर लो, तो वो गिनती घटनी शुरू हो गई, जो पक्ष वाले सारे बैठे से, क्योंकि गुरु महाराज की गल ते गुरु की कथा कोई गल्ला बंदा ही सुन सकता है। टाइम कढ़ के दुनिया के कामां तो असीं सारे काम कर लैंदे आ, फिल्मां पिक्चरां का बंदा बड़ा कर देखी जाता है, पर जपजी साहिब पढ़ना बहुत औखा है। जे इतिहास की गल कथा चलती हो, जी कौम अपने इतिहास को भुल जाती है, वो इतिहास सिर नहीं सकती। कि साडा कितना बड़ा इतिहास है, कि साडा कितना गौरवमय इतिहास है भी ना किसी से वादा किया है ना वादा बन दिता है। भै कानून को वेद न भै मानत आन, ना भै दिता है ते ना ही किसका चलिया। जंजू कौन को मारे साध इनकार करते हैं गुरु नानक साहब, पर नौमे जामे जो आए जंजू तारन दिते, जुल्म का सामना किया, जंजू उत्तर क्यों नहीं दिता, क्योंकि जो बंदा उसके धर्म को छड़ देता है ना, उन्होंने 18 प्रकार के नरक च पैना पैंदा है। शरीर चो रात बहती है, धामा मारता है, 10 अष्ट नरक दुष्ट देखे धर्म विमुख नर नीच नाम, शास्त्र के कुछ वचन भी है। जोड़ा गुरु के मंत्र तो हीना होता है, गुरु अर्जन साहिब महाराज ने शास्त्री जी ने कहा, गुरु मंत्र हीना जो प्राणी प्रगंध जन भ्रष्ट है, कुपर है सुपर है गधव है काप है सर्प है तोड़ खड़ा है, क्यों संत मारे पढ़ा करते सी। बाबे गुरपाल सोराने मैंने पता भी सारा इतिहास उन्हें करना जी कटिया हुआ है। हरेक साखी तुम पहले जानते हो, आप गुरु के चरणों में बैठे हैं, महाराज का वचन है, ये नहीं भी हम सुनो मैं सुनाता मेरे वास्ते नहीं कर, मेरे वास्ते भी है, सारे वास्ते असी तुसी सारी गुर मंत्र ही न सजोड़ा भी, जिहड़ा बंदा गुरु के मंत्र तो ही है, गुरु के शब्द तो ही है, कंडे की पौल तो ही है, गुरु के वचन को नहीं मानता कि हिंदू का हिंदू धर्म च परपाकनी हिंदू का भी हाल है। जो मुसलमान है तो मुसलमान अपने धर्म के नियमानुसार नहीं चलता, उसका भी यही हाल होगा। सिख है, सिख गुरु के सिद्धांत मुताबिक नहीं चलता, भेख रखाए जगत को लोगन को असकीन, अंत काल
त्रिगंत जन भ्रष्टन है, त्रेकर का जन त्रिगंत, त्रेकी कहते 100 बारी फिटे कह दीजिए ना किसी को तो एक त्रिक बनता है कि वह जन्म पिछलिया होया हो। जिवें नारद ब्रह्मा के पुत्र को कहता सी गुरु ने कि भ्रष्ट होया ने गुरु की धारण किया, जिथे बैठूगा ना उतों 5 फुट धरती पट के मिट्टी नवी पा दो, सारे को निशब्द कर दूगा। सतगुर बाटो गुर ने कोई निर्भय का है नाम होगा, नाम जो है निर्भय का। इस वास्ते त्रिगंत जन्म भ्रष्टन है। फिर किड़ी गुण मिलती है कुकर है, कुकर नाम कुत्ते का, सुकर है सूर, गद है गधे का, काका कां का, कां टूना गंदगी चुना मारता फिरता है, गधा पहाड़ ढोला करता है, कहते निंदा करता फिरता है, अपना शब्द नहीं करता, तेरा वो पहाड़ ढोई लिया लोगों की निंदा नहीं करता, सोना पहाड़ चुकी था। ते कुकर कहती है किसी को बारी बारी बंदे को बोल बोल के हैरान करना, हम शब्द माफ करना, गुरु की हजूरी में कहते भाई तो भौंकदा फिरदा भौंकी जाओ कुत्ता उठ गया काम करता है। कुकर है सुकर है गद है काक है सरपण है, फिर उठ तो कहते आओ करता रहे जटी गया भोजन खा के लिया सप बन के फिरदा रहे, जिवें चलेगा धरती गर्म होगी पेट मचदा रहूगा ते दुख भोगेगा, लख नागा ते करोड़ कागा जो माड़ा जा भुख लगती है तब सौंदी है बाहर आएगा बोले बंदा डांग ना सर को दिंदा लेकिन तो बड़े अपने मारे कहते आप भैड़ियां जुड़ा कह सकते हो। जे गुरु नाल टुट गए ध्यान देना तो सतगुरु महाराज के आप वचन श्रवण करते हैं पानी में क्या है महाराज कहते सिक्खा ये गुरु नानक का करता भोले भाड़े का चलाक बंदे ਨੂੰ कुछ मिलता भी करे कुछ होर ना उठावे कुछ होर, हाथी के रंगा मांग इतने तो गुरु महाराज कहते चतराई ना चतुर कुछ पाई है, ए मन चंचला चतराई किन्ने ना पाया, चतराइया नाल ही रब मिलता कर। इतने बड़े आए मारे कहते भाई इतने तो घोड़े भाड़े मिले रघुराया, ये तो प्यार की मैं कहता हाँ तो रहो विचार। 5वें प्यारे भाई सहब सिंह जी जो भगत सैन का अवतार महापुरुष लिखते हैं, कहते भगत सैन के पास भी जो आगे महापुरुष कर दे रहे हो कि जो भी भगवान ने की आ रहे थे मुठी चापी मार्श की कहते क्षमा मती कहते भाई कोई नहीं तैनों भी असी सिर लैके तेरी सेवा प्रदान करांगे, सिक्खी दी सेवावां निभावांगे। भगत सैन दाई अवतार मने गए हैं, महापुरुष लिखते हैं अपनी रचना के अंदर। भाई साहब सिंह जी 5वें प्यारे उन्होंने भी सीस महाराज ने कलम किया। तो सत संगत जी जेड़े बिदर शहर के रहने वाले सन, गुर नरैन पिता का नाम ते माता का नाम अकलंका है, ते उन्होंने सत संगत जी अपना 5 प्यारिਆਂ ने सीस भेंट किया। महाराज ने जो भी एक गुलामी होया सुइया सीगा औरंगजेब का, उन्हें लिखा कि मैं कमाल का गुरु वेख्या गुरु गोबिंद सिंह, सारे सिर वढ़ के रखी बैठी ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਲ ਪੈ ਸੋ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਾਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਸਰਾਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਰਵ ਹਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿਤਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ
गुरविंदर सिंह जी वो पहुँच चुके हैं। तो आप कल बेनती करा जिमें जिमें समय उमें उन्हें पढ़ाई करा। अज आप लेट ही घंटा शुरू किया, चलो अगला महापुरुष भी प्यार नाल जिमें जिमें कल का समा होगा उमें उमें, क्योंकि सारे प्यार सत्कार ढाबी ढाबी को ईश्वर विचारे आते हैं, उन्होंने तो भी आप सरवण करा। तो ध्यान देना साध संगत जी, ऐसा महाराज का उपदेश पाठ प्यारे साथ सिक्खी का साध संगत जी को रास्ता तोड़िया, पुत्रा दियां रगां दा खून भी पाया और सारे में कोई बचन किया। मारे ने नहीं किया भी तेन अमृत की दात मैं ते मैनूं किते वोटां पा दी। मारे दा बचन सी सिक्खा तेरी दसना पेगी लंघ गया ना, अमृत तेरे कंठ तो थले हो गया ते तू अपनी रहत मर्यादा च परपक रहा ते मैं तैनूं दरगाह दे विच भी डिगदा होवांगा खड़ा। फिर अमृत छकाया महाराज ने। अमृत छकाउण तो बाद आप संखेप विच जाइए, उन्हां तो खंडे की पौल आप भी लई। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। वर्ल्ड के इतिहास विच गुरु तो बहुत बन गए, पर गुरु बन के चेला बनना बहुत औखा है। पर महाराज ने वो भी मेरे मुखा दिता, बराबर का अधिकार दिते हैं। तो साध संगत जी, ऐसा राजा जोगी ते फकीर नवाना, ऐसा गुरु हाल सेवा का शब्द पढ़ते कि महापुरुषों का समा बहुत सरन करना। सारी संगत जो वहीं बैठे रहे हो, कल काम धंधे अपने पहला स्नेहा करके गुरु जो आप की हाजिरी करो। मैं बेनती करा कि अमृत की बात बड़ी बड़ी जरूरी है। अमृत की सार सोई जाना जी, अमृत कावा पानी जीवा का शुरू किया सी। अमृत कौरा मीठी मीठी साग की विद नैनो मीठी, जेड़े अमृत नूं कौड़ा ते देखिया जहर नूं मिठी जान ना चलदे बीड़ियां भुखियां बीमार नूं मारे कहते पान सुपारी खाते मुख बीड़ी ना लगना। हर हर कदे ना चेते हो जब पकड़ चलाइया इन्हां वल्लों हट के अमृत छक के गुरु वाले बनो। कलगीधर पातशाह दा 42 साल का समा सारा संघर्ष नहीं रहा, ये खातर सिखा तैयारी करते। जे अमृत की दात ना होंगी तो सारे अली अली के गाने लगते मुसलमान होंगे, सारे कोई कुछ नहीं होना सी। पर गुरु महाराज का जो वचन ना बात करना ना बात करता की, अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते तो सुन धोती सबकी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पैरोकार नशा पत्तियां का त्याग करके जोड़ मेले मनाउंदा साडा ताजी फायदा जोड़ मेला। जिवें तार का जोड़ लग जाए ना सही तो बल्ब जगदा है, ते जे साडा सुरत का शब्द नाल जोड़ लग जाए ते अंश करन दे विच ज्ञान का बल्ब जगदा है। ते फिर तुसीं देखो भाई ज्ञान की आई आती सदा गामी काम पिता की रहत माया बामी, उदों सारे धर्म लेखे दूर हो जाते हैं। आओ सारिया संगतां दा धन्नवाद। दुनिया बना के ना करनी कानून आपां होरे महल्ले का जो होली का ध्याड़ा सी महाराज सारे बारे होली सुनते कि होली किमें आया गया। तो महला महाराज ने एक शूद्रा का इतिहास ही पर महाशूद्रा को लिखा सी। महाराज ने होला महला मना के रूह फूट की अज काल पैदा कर दिता। सारे घटना के गानों भी हाजिर पर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष संत बाबा अवतार सिंह जी भोगा मारपुराना गुरुद्वारा साहब, जिन्होंने तकरीबन 2 घंटा संगतां नूं भी दस के तो गुरु महाराज जी का पंचकारण स्थापना दिवस पूरे साधना दिवस बारे चानना पाया। संगत वालों बाबा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं।